Everybody, I am PL Narada, Assistant Professor, and today I will teach you second part of the poem Alexander's Feast or the Power of Music. आज हम जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार कविता है और जॉन ड्राइडन ने लिखी है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें बताया था कि अलेक्जेंडर की जो दावत चल रही है उसमें किस तरह से शराब का प्रभाव पड़ता है, संगीत का उस पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और फिर डेरियस सेकंड के बारे में हमने कविता पढ़ी। अब डेरियस सेकंड के बारे में ही हम कंटिन्यू करते हैं। And weltering in his blood, deserted at his utmost need by those his former bounty feed। यहाँ पर डेरियस सेकंड के भाग्य के बारे में कवि कह रहा है। वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, वेल्टरिंग मतलब लुढ़क रहा है, इन हिज ब्लड खून से लथपथ है। अलेक्जेंडर ने डेरियस सेकंड को परास्त कर दिया है। डेरियस सेकंड जो है युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है और वो खून से लथपथ है। वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, खून से लथपथ वो पड़ा हुआ है और लुढ़क रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। डेजर्टेड एट इज अटमोस्ट नीड, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, जब उसको बहुत ज्यादा नीड जरूरत है, डेजर्टेड उसको छोड़ दिया गया है। किसके द्वारा छोड़ दिया गया है? बाय दोज इज फॉर्मर बाउंड्री फीड। फीड का मतलब होता है खाते थे, बाउंटी का मतलब होता है कृपा, फॉर्मर यानी पहले, उन लोगों के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है जो पहले उसकी कृपा से पलते थे। वे लोग जो उसकी दया से, उसकी कृपा से पलते थे, जिनका जीवन यापन डेरियस सेकंड की कृपा से होता था, वे उसको छोड़ करके चले गए हैं युद्ध के मैदान में। ऑन बेयर अर्थ एक्सपोज ही लाइज विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज। देखिए बाकी की विडंबना। आईनी ऑफ द फैट ऑन द बेयर अर्थ, बेयर का मतलब होता है वीरान। एक्सपोज ही लाइज, लाइज मतलब पड़ा हुआ है, एक्सपोज यानी उजागर होकर के। यहां उजागर से मतलब है अकेला। ही लाइज वो पड़ा हुआ है, विद नॉट अ फ्रेंड, एक भी मित्र नहीं है, टू क्लोज हिज आईज उसकी आंखों को बंद करने वाला। जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो नियर और डियर होता है, जो प्रिय होता है, जो सगा संबंधी होता है, वो उसकी आंखों को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन डेरियस सेकंड की स्थिति देखिए, यहां पे कवि हमें भाग्य की स्थिति बता रहा है कि जब भाग्य मोड़ लेता है तो हमारी स्थिति डेरियस सेकंड के जैसी हो जाती है। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज इलाइज, वीरान धरती पे वो पड़ा हुआ है, विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज, एक भी फ्रेंड नहीं है जो उसकी आंखों को बंद कर सके, सब छोड़ के चले गए। विद डाउनकास्ट लुक्स ही द जॉयलेस विक्टर सैट, वह अलेक्जेंडर जो शराब के नशे में और प्रेम के नशे में जोश में भर गया था, जब उसने डेरियस सेकंड के पतन के बारे में सुना तो देखो उसकी स्थिति क्या हो गई है। विद डाउनकास्ट लुक्स, लुक्स मतलब नजर, और डाउनकास्ट मतलब झुकी हुई नजरों से। द जॉयलेस विक्टर सैट, सैट का मतलब बैठ गया। जॉयलेस विक्टर, वह विक्टर जो पहले जॉय मना रहा था, अब वो चुपचाप बैठ जाता है। विक्टर मतलब विजेता। विजेता यहां पे अलेक्जेंडर को कहा है। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट, झुकी हुई नजरों से वह विजेता बैठ जाता है। रिवॉल्विंग इन हिज अल्टर्ड सोल द वेरियस टर्न्स ऑफ चांस बिलो। देखो कितने शानदार शब्दों में समझाया है। रिवॉल्विंग इन हिज अल्टर्ड सोल, अल्टर्ड का मतलब होता है बदली हुई, चेंज्ड। सोल यानी आत्मा, उसकी आत्मा जो है बदल गई और उसमें वो रिवॉल्व करने लगा, वो चिंतन करने लगा
वो मंथन करने लगा। किसके बारे में? द वेरियस टर्न्स ऑफ चांस। चांस मतलब भाग्य के वेरियस टर्न्स, अलग अलग मोड़ बिलो इस धरती पे। यहाँ पर बिलो का मतलब है धरती। इस धरती पे भाग्य के जो तरह तरह के जो मोड़ हैं उनके बारे में वो चिंतन करने लगा कि इस धरती पे जो है भाग्य परिवर्तनशील है, किसी भी व्यक्ति का भाग्य एक जैसा नहीं रहता। और वो अपनी आत्मा में, और आत्मा कैसी? अल्टर्ड सोल, बदली हुई आत्मा। पहले उसकी आत्मा में जोश भरा हुआ था, स्पिरिट में, अब वही आत्मा जो है दुख से भर गई है और वह इस धरती पे भाग्य के तरह तरह के टर्न यानी मोड़ को उसके ऊपर चिंतन करने लगा। And now and then a sigh he stole. And now and then, अब और तब, जब भी मौका मिलता तब, क्योंकि राजा है, सबके सामने रो नहीं सकता, इसीलिए now and then कहा है। And now and then he sigh. sigh का मतलब होता है आह भरना, सिसकियाँ जिसको कहते हैं, रोते समय जब सिसकियाँ भरते हैं उनको sigh बोलते हैं, आह भरना। स्टोल मतलब चुपके से उसने आह भरी। एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो, और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया टाइमोथियस ने उसको। टाइमोथियस जो संगीतकार, संगीत बजा रहा है, उसने अलेक्जेंडर को जोश से भर दिया। और अब अलेक्जेंडर जो है टीयर्स बिगेन टू फ्लो, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। द माइटी मास्टर स्माइल टू सी। माइटी मास्टर, यहाँ पे मास्टर कौन है? वही है टाइमोथियस। स्माइल्ड टू सी, माइटी यानी पावरफुल, वो पावरफुल शक्तिशाली मास्टर टाइमोथियस देख करके मुस्कुराता है। दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री, वो समझ गया कि अलेक्जेंडर दया की भावना से भर गया है, और दया के बाद जो भावना आने वाली है वो है लव, प्रेम। प्रेम की भावना दया की भावना के बाद आती है। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो पहले हमारी उसके प्रति दया, सहानुभूति पैदा होती है। दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री। नेक्स्ट डिग्री यानी अगला क्रम प्रेम का था। इट वॉज बट अ kindred साउंड टू मूव। इट वॉज, यह था, बट अ kindred साउंड, बहुत ही काइंड साउंड। अब जो साउंड बज रहा था वो बहुत ही साउंड काइंड था, बहुत ही कोमल था, टू मूव, और प्रभावित करने वाला था। फॉर पिट्टी मेल्ट्स द माइंड टू लव, क्योंकि पिट्टी ही वो चीज़ है जो मेल्ट कर देती है माइंड को। किसके लिए? टू लव। मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। दया की भावना जो है हमारे अंदर प्रेम की भावना को, हमारे मस्तिष्क में प्रेम की भावना को पिघला देती है। यानी दया की भावना अगर हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है तो हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न अवश्य हो जाएगी। Softly sweet in Lydian measure, soon he soothed his soul to pleasure. Softly sweet, बहुत ही कोमल, सॉफ्ट मतलब कोमल, और स्वीट यानी मधुर। इन लाइडियन मिजर मतलब स्वर। उसने लाइडियन के स्वर को बजाना स्टार्ट किया। लाइडियन एक वाद्य यंत्र होता है और उसके स्वरों को उसने बहुत ही कोमल तरीके से बजाया। सून ही सुद सॉल टू प्लेजर। सून शीघ्र ही उसने, ही यहाँ पे टाइमोथियस के लिए आया है। संगीतकार ने सूद देने प्रसन्न कर दिया हिज सोल। यहाँ पे हिज सोल से मतलब है अलेक्जेंडर की सोल। प्लेजर यानी आनंद से। शीघ्र ही उसने अलेक्जेंडर की आत्मा को आनंद से भर दिया। शीघ्र ही उसने मतलब टाइमोथियस ने अलेक्जेंडर की आत्मा को आनंद से भर दिया। वार ही संग स्टोइल एंड ट्रबल। टाइमोथियस ने युद्ध के बारे में कहा। वॉर युद्ध, स्टोइल एंड ट्रबल, टॉयल है और ट्रबल है। टॉयल मतलब परिश्रम, ट्रबल मतलब परेशानी। टॉयल परिश्रम, ट्रबल परेशानी। युद्ध क्या है? युद्ध में सिर्फ परिश्रम करना पड़ता है, युद्ध में सिर्फ परेशानी मिलती है। ऑनर बट एन एम्पटी बबल। यस
It is right that through a war we can get honor. हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, युद्ध से हमें सम्मान मिलता है, ऑनर मिलता है. लेकिन ऑनर क्या है? एन एम्पटी बबल. युद्ध तो सम्मान दिलाता है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन वो एम्पटी बबल है. एम्पटी मतलब होता है खाली, और बबल मतलब बुलबुला, जैसे बुलबुला थोड़े समय बाद फूट जाता है. इसी तरह से युद्ध में मिला हुआ जो सम्मान है वो कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाता है. जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने युद्ध में विजय प्राप्त की और वह बहुत बड़ा शहंशाह बन गया, लेकिन कुछ समय बाद ही मान लो किसी दूसरे राजा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको हरा दिया, तो उसका जो ऑनर था, वो सम्मान जो था, वो खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए कहा है कि सम्मान तो पानी केरा बुदबुदा, आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात. सम्मान जो है वो मिलता है, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे तारे जो है कुछ समय के लिए चमकते हैं, और जैसे ही प्रभात होती है, सुबह होती है, सवेरा होता है, तो वो छिप जाते हैं. इसी तरह से सम्मान जो है वो खत्म हो जाता है. नेवर एंडिंग स्टिल बिगनिंग. और युद्ध जो है वो क्या है? वॉर नेवर एंडिंग. युद्ध कभी खत्म नहीं होते. स्टिल बिगनिंग, अभी तो बस शुरुआत है. क्या करा है कभी कि युद्ध कभी खत्म नहीं होते हैं और अभी तो बस शुरुआत है. फाइटिंग स्टिल, हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहेगी. एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग, हमेशा विनाश चलता रहेगा. युद्धों में यही होता है, फाइटिंग चलती रहेगी, विनाश चलता रहेगा. इफ द वर्ल्ड बी वर्थ द विनिंग, क्या कर रहा है कवि? इफ द वर्ल्ड बी वर्थ द विनिंग, अगर इस दुनिया को तुम जीतने योग्य समझते हो. इफ, अगर, द वर्ल्ड, इस दुनिया को वर्थ योग्य समझते हो, दाय विनिंग, तुम्हारे जीतने के योग्य. अगर तुम इस दुनिया को जीतने के योग्य समझते हो, थिंक इट वर्थ एंजॉइंग, तो इसको आनंद के योग्य भी समझो. थिंक, समझो, थिंक, यहाँ पे स्ट्रेस डाला गया है 2 बार. थिंक और थिंक करे, सोचो. किसके लिए सोचो? इट इसको, मतलब इस दुनिया को वर्थ योग्य, एंजॉइंग, आनंद के योग्य. अगर तुम इस दुनिया को जीतने योग्य समझते हो तो इसको आनंद के योग्य भी तो समझो. लवली थाई सिट्स बिसाइड दी, टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी. दी मतलब तुम्हें, गॉड्स प्रोवाइड, भगवान ने दी है. टेक द गुड, इसका फायदा लो. किसका? लवली थाइस, खूबसूरत जो थाइस है, सिट्स बेटी है, बिसाइड दी, तुम्हारी बगल में. तुम्हारी बगल में खूबसूरत थाइस बेटी है और ये गॉड का गिफ्ट है. एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस गॉड गिफ्ट, इस गॉड गिफ्ट का एंजॉय लो. जब टाइमोथियस ने इस तरह से कहा, इस तरह से गीत गाया, तो उसका परिणाम क्या हुआ ये देखिए. द मेनी रेंट्स द स्काईज विद लाउड अप्लॉज, so love was crowned but music won the cause. The many rains का मतलब होता है चीख, पुकार. The skies, आसमान में, with loud applause मतलब प्रशंसा के शब्दों में. जैसे ही टाइमोथियस ने कहा कि तुम्हारे बगल में थाइस बेटी है और ये दुनिया का गॉड के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसका आनंद लो, तो उसके बाद मैनी रेन, बहुत सारी चीख, एंड द स्काईज, आसमान में, विद लाउड अप्लाज, जोर से प्रशंसा करने लगी. यानी वो जो आसपास दूसरे जो पीपल बैठे थे, पीपल सराउंडेड, उन्होंने क्या किया? जोर से प्रशंसा करने लगे. सो लव वॉज क्राउन बट म्यूजिक ऑन द कास. और जो है अलेक्जेंडर, वो प्रेम के प्रभाव में आ गया. लव वॉज क्राउन, क्राउन का मतलब ताज. वहाँ पर उसके मन में जो है प्रेम की भावना मुख्य रूप से थी. बट म्यूजिक ऑन द काज, लेकिन संगीत ने उस कारण को, काज का मतलब होता है कारण को, वॉन, जीत लिया. यानी उसके मन में प्रेम पैदा करने के लिए संगीत भी बहुत आवश्यक था. अगर संगीत के माध्यम से उसको नहीं बताया जाता कि थाइस तुम्हारे बगल में बेटी है, इससे प्रेम करो, तो शायद वो उससे प्रेम नहीं कर पाता. द प्रिंस अनेबल टू काउंसिल हिज पैन, गैज ऑन द फेयर हु कास्ट हिज केयर. देखो, द प्रिंस, यहाँ पे प्रिंस अलेक्जेंडर के लिए कहा है. अनेबल टू कंसील हिज पैन, उसका जो पैन था उसको छिपाने में असमर्थ था. द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पैन, वो प्रिंस जो है उसके दर्द को छुपाने में अनेबल था.
गैस ऑन द फेयर, वो टकटकी लगाकर देखने लगा। गैस ऑन द फेयर, गैस का मतलब होता है टकटकी लगाकर निहारना। ऑन द फेयर, फेयर का मतलब सुंदर। यहाँ पे सुंदर कौन है? थाइस, वो सुंदर थाइस को देखने लगा। हु कॉज स्केयर, जो उसकी चिंता का कारण थी। यहाँ चिंता से मतलब है उसके अंदर प्रेम जो उत्पन्न हुआ वो थाइस की वजह से हुआ, तो उसने उसको देखा। एंड साई एंड लुक, एंड साई एंड लुक, साई आह भरी, लुक देखा, साई आह भरी एंड लुक फिर देखा। कवि ने रिपीट किया है, बिकॉज अलेक्जेंडर वॉज ऑप्रेस्ड बाय द फीलिंग ऑफ लव। अलेक्जेंडर जो है प्रेम की भावना से दब गया था, इसीलिए यहाँ पे है शाई एंड लुक, शाई एंड लुक, शाई एंड लुक एंड शाई अगेन, फिर देखा, फिर आह भरी, फिर देखा, फिर आह भरी। एट लेंथ विद लव एंड वाइन, एट वंस ऑप्रेस्ड, एट लेंथ बहुत ज़्यादा हद तक, विद लव प्रेम से, एंड वाइन और शराब के नशे में, ऑप्रेस्ड यानी उसको ऑप्रेस कर दिया, दबा दिया। यानी उसके ऊपर दो चीज़ों का प्रभाव था, एक तो प्रेम का प्रभाव और दूसरा वाइन का प्रभाव, शराब का प्रभाव। द वेंकस विक्टर शंक अपॉन हर ब्रेस्ट, इन दो प्रभाव में आकर के द वेंक्यूस्ड विक्टर, विक्टर मतलब विजेता, वेंक्यूस्ड विक्टर जो कभी हारता नहीं, वो वेंक्यूस्ड विक्टर संक यानी लुढ़क गया, अपॉन हर ब्रेस्ट, उस थाइस के ब्रेस्ट पे, थाइस के ऊपर लुढ़क गया। प्रेम के प्रभाव में आकर के अलेक्जेंडर उस थाइस के ऊपर लुढ़क गया। ये प्रेम का प्रभाव टाइमोथियस ने हमें इन पंक्तियों में बताया। अब देखिए उसके बाद वो संगीत चेंज करता है। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन, a louder yet and yet a louder strain, break his bands of sleep asunder and rouse him like a rattling peal of thunder। जब वो प्रेम के प्रभाव में और शराब के नशे में आकर के थाइस के ऊपर लुढ़क जाता है, तो उसके बाद अलेक्जेंडर संगीत को चेंज करता है। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन, फिर से उसने उस सुनहरी वीणा को बजाना स्टार्ट किया। लायर मतलब वीणा और गोल्डन मतलब सुनहरी, स्ट्राइक मतलब बजाया। फिर से उसने उस सुनहरी वीणा को बजाया। ए लाउडर येट, जोर से, एट अ लाउडर स्ट्रेन, और जोर से, स्ट्रेन यानी गीत उसने गाया। स्ट्रेन का मतलब होता है गीत। ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीप असंडर, ब्रेक और उसने तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया? बैंड ऑफ स्लीप, बैंड का मतलब होता है समूह और स्लीप मतलब नींद, उसकी नींद के समूह को तोड़ दिया। यानी वो जो गहरी नींद में सो गया था उसको तोड़ दिया। असंडर और ऊपर उठती हुई आवाज ने, असेंड का मतलब होता है ऊपर उठती हुई। असेंडर का मतलब होता है ऊपर उठना, लेकिन यहाँ एसेंडर नहीं है, ये असंडर है। असंडर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, छिन्न भिन्न कर देना। जैसे ये लाइन है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको बोलते हैं असंडर। उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसके? ब्रेक इज बैंड्स ऑफ स्लीप असंडर, उसकी नींद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड रोस हिम लाइक अ रेटलिंग पील ऑफ थंडर, और उसको रेटलिंग पील, गड़गड़ाहट, थंडर गर्जन की गड़गड़ाहट की तरह। रेटलिंग मतलब चमकीली, पील ऑफ थंडर बिजली की गर्जन की तरह उसको रोज उठा दिया। जैसे बिजली चमकती है इस तरह से उसको बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उठा दिया। देखो अलेक्जेंडर क्या गाता है। हार्क हार्क द horrid sound has raised up his head as we awaked from the dead, and amazed he stares around. Revenge, revenge, Timotheus cries. टाइमोथियस देखो क्या गा रहा है। हार्क हार्क, सुनो सुनो, द हॉरिड साउंड, वो जो भयंकर आवाज आ रही है उसको सुनो। हार्क हार्क, सुनो सुनो। हैज रेस अप हिज हेड, उसने उसका सिर उठाया। एज अवेक्ड फ्रॉम द डेड, जैसे मुर्दा जो है उठ रहा हो। यहाँ पे अलेक्जेंडर जब सुनता है आवाज को, हॉरिड साउंड, भयंकर आवाज को सुनता है,
अलेक्जेंडर भयंकर आवाज़ को सुनता है। हैज़ रेज अप हिज हेड, और अपना सिर उठाता है। एज वेक्ड फ्रॉम द डेड, जैसे मुर्दा जो है जाग गया हो। एंड अमेज ही स्टेयर्स अराउंड, और आश्चर्यचकित होकर के वो चारों तरफ देखता है। एंड अमेज्ड, आश्चर्यचकित होकर के, ही स्टेयर्स अराउंड, वो चारों तरफ देखता है। रिवेंज, रिवेंज, बदला लो, बदला लो। टाइमोथियस क्राइज, टाइमोथियस चिल्लाता है। टाइमोथियस चिल्लाता है कि बदला लो, बदला लो। किन से बदला लेना है? सी द फ्यूरीज अराइज, सी द स्नेक्स दैट दे रियर, how they hiss in their air, and the sparkles that flash from their eyes. See the furies arise, देखो गुस्से की देवियां उठ गई है। अराइज मतलब उठ गई है, उत्पन्न हो गई है। फ्यूरीज का मतलब होता है गुस्से की देवियां। ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि गुस्से की देवियां बहुत खतरनाक होती है और उनके बालों में सांप होते हैं। जैसे इंडियन गर्ल्स बालों में फूल लगाती है, ऐसे फ्यूरीज जो है बालों में सांप धारण करती है। स्नैक्स, सी द स्नैक्स दैट दे रियर, रियर का मतलब होता है धारण करना। देखो उन गुस्से की देवियों ने अपने बालों में सांपों को धारण कर रखा है। हाउ दे हिस, और वे सांप हिस कर रहे हैं। यहाँ पे कवि ने ओनोमोटोपिया अलंकार का प्रयोग किया है। ओनोमोटोपिया अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जिसमें शब्द और साउंड एक जैसे हो, उसको कहा जाता है ओनोमोटोपिया अलंकार। हाउ दे हिस, जैसे यहाँ पे हिस वर्ड आया। हिस किसको बोलते हैं? सांप की फुफकार को। सांप जो फुफकार करता है, हिस, उसको साउंड भी हिस होता है और उसको लिखते भी हिस है, इसीलिए यहाँ पे ओनोमोटोपिया अलंकार है। हाउ दे हिस इन देयर एयर, देखो वे सांप कैसे फुफकार रहे हैं उनके बालों में। एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आईज, और उन चिंगारियों को देखो। स्पार्कल्स का मतलब होता है चिंगारियां। उन चिंगारियों को देखो दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आईज, जो उनकी आंखों से चमक रही है, जो उनकी आंखों से चमक रही है, उन चिंगारियों को तुम देखो। Behold the ghastly band, each a torch in his hand. उन भूतों को देखो। Behold, देखो, a ghastly band, band मतलब समूह, ghastly band यानी डरावना समूह। each a torch in his hand, और प्रत्येक भूत ने क्या है? एक टॉर्च ले रखी है अपने अपने हाथ में। और ये भूत कहाँ से आए हैं? Those are Grecian ghosts, वे ग्रेशिया के घोस्ट है। ग्रेशिया के भूत है। दैट इन बैटल वर स्लेन, जो युद्ध में मारे गए थे। स्लेन का मतलब होता है कत्ल किया गया था। दीज आर द ग्रेशियन घोस्ट विच वर मर्डर्ड, विच वर स्लैन इन द बैटल फील्ड। ये वही भूत हैं जो युद्ध के मैदान में सैनिक मारे गए थे, वो भूत बन गए। एंड अनबरीड रिमेन, और जिनको दफनाया नहीं गया। अनबरीड मतलब दफनाना, बरी का मतलब होता है दफनाना। अनबरीड यानी जिनको दफनाया नहीं गया। रिमेन जो रह गए, जो बिना दफनाए रह गए, वो भूत बन गए। इन ग्लोरियस ऑन द प्लेन, इन ग्लोरियस यानी जिनको गौरव नहीं दिया गया। ऑन द प्लेन युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में जिनको गौरव नहीं दिया गया। यहाँ गौरव से मतलब है जिनका क्रियाक्रम नहीं किया गया, जिनका तीजा नहीं किया गया, जिनका बारवा नहीं किया गया, उनको कहते हैं इन ग्लोरियस। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरता है उसका क्रियाक्रम होना चाहिए, नहीं तो वो बुत बन जाता है। गिव द वेंजिनेंस ड्यू, वेंजिनेंस का मतलब होता है बदला। ड्यू, ड्यू मतलब बकाया। गिव दो, बकाया जो इनका जो बदला है उसको चुकाओ। टू द वेलियंट क्रू, बहादुर सिपाहियों के साथ, इन बहादुर सिपाहियों के साथ बदला लो, बदला लो। Behold how they toss their torches on high, how they point the Persian aboards. देखो कवि क्या कर रहा है? Behold, देखो, how they मतलब वे भूत टॉस कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। their torches, उनकी जो मसाल है उनको on high, ऊंची। देखो उन भूतों को, उनके हाथ में कैसे मसाल है और उस मसाल को कैसे ऊंचा कर रहे हैं। किसकी तरफ? हाउ दे पॉइंट टू द पर्शियन अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है घर। पर्शिया के जो घर हैं उनकी तरफ देखो वे कैसे इशारा कर रहे हैं।
पर्शिया के घरों की ओर कैसे वो इशारा कर रहे हैं। एंड ग्लिटरिंग टेम्पल्स ऑफ द हॉस्टाइल गॉड्स, एंड ग्लिटरिंग टेम्पल्स, चमकीले जो मंदिर है, चमचमाते जो मंदिर है, ऑफ देयर हॉस्टाइल गॉड्स, गॉड्स मतलब देवता, और हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, उनके जो विरोधी देवता है, जो देवता उनके नहीं है बल्कि उनके शत्रुओं के देवता है, उनके मंदिरों की तरफ वो देखो कैसे उन मसाल को कर रहे हैं। द प्रिंसेस applaud with a furious joy, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, वहाँ पे जितने भी राजकुमार थे एप्लाड प्रशंसा करने लगे विद अ फ्यूरियस जॉय, जॉय मतलब आनंद के साथ, और फ्यूरियस मतलब गुस्से में मिक्स आनंद के साथ, यानी जिनको, क्योंकि प्रिंस जो होते हैं, राजकुमार जो होते हैं, उनको लड़ने में मज़ा आता है, इसीलिए वे आनंद से और गुस्से से भर गए। एंड द किंग सीज अ फ्लेम्बू विद जील टू डिस्ट्रॉय, और उस राजा ने, यहाँ पे अब अलेक्जेंडर की बात है, एंड द किंग, और उस राजा ने, अलेक्जेंडर ने, सीज ने पकड़ ली, फ्लेम्बू मसाल, विद जील जोश के साथ, जील का मतलब होता है उत्साह, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, उन भूतों को नष्ट करने के लिए राजा ने मसाल पकड़ ली। थाइस लीड द वे, थाइस ने रास्ता दिखाया, टू लाइट हिम, उसको रोशनी देने के लिए, टू हिज प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, उसके शिकारी को रोशनी देने के लिए, यानी उसके शिकारी को जलाने के लिए थाइस ने रास्ता दिखाया। थाइस ने कहा महाराज इधर से आइए, थाइस जो उसके बगल में बैठी थी उसने कहा महाराज इधर से आइए। एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय, और थाइस जो है यहाँ पे हेलन से उसकी कंपेयर की गई है। हेलन प्रिंस ऑफ पेरिस के साथ जो भाग गई थी, फिर युद्ध हुआ था, उस हेलन को यहाँ पे रेफरेंस करके बताया गया है कि जैसे हेलन के बाद ट्रॉय का युद्ध हुआ, इसी तरह से यहाँ पे जो थाइस है ये दूसरी हेलन साबित हुई। एंड लाइक अनदर हेलन, दूसरी हेलन की तरह, फायर्ड अनदर ट्रॉय, दूसरे ट्रॉय को नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर आपकी कविता खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे सारांश में कवि बता रहा है, 10 लॉन्ग अगो, इस तरह से बहुत समय पहले, 10 इस तरह से, लॉन्ग अगो लंबे समय पूर्वक, कब, इर का मतलब होता है बिफोर, पहले, किससे पहले, हैविंग बिलोज लर्नेड टू ब्लो, जब वाद्य यंत्रों को बजाना नहीं सीखा था, बिलो नामक वाद्य यंत्र को बजाना नहीं सीखा था, जब बिलो नामक वाद्य यंत्र को बजाना नहीं सीखा था तब, बिलोज का मतलब होता है धोकनी, जैसे मशक वगैरह जो वाद्य यंत्र हैं, ये फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है बिलोज, इसको धोकनी बोलते हैं हिंदी में, धोकनी होता है जो फूंक से बजता है, यानी पहले के वाद्य यंत्र है पुराने ज़माने के। इर का मतलब पहले, हैविंग बिलोज लर्नेड टू ब्लो, लर्नेड मतलब सीखा, ब्लो मतलब बजाना, यानी जब धोकनी को बजाना नहीं सीखा था तब की बात है। वाइल ऑर्गन्स वर म्यूट का मतलब होता है शांत, चुप, और उस समय ऑर्गन्स का भी आविष्कार नहीं हुआ था, ऑर्गन्स भी म्यूट थे उस समय। टाइमोथियस ने टू इज ब्रेथिंग फ्लूट, उसकी बांसुरी बजा करके, ब्रेथिंग का मतलब सांस दे करके, फूंक मार करके, फ्लूट का मतलब बांसुरी, क्योंकि बांसुरी जो है फूंक मारने से बजती है। जब बिलोज नामक वाद्य यंत्र को बजाना नहीं सीखा था, जब दूसरे ऑर्गन्स भी म्यूट थे यानी शांत थे, उस समय टाइमोथियस ने अपनी बांसुरी बजा करके, एंड साउंडिंग लायर, और वीणा बजा करके, साउंडिंग लायर वीणा को साउंड दे करके, कुड स्वेल द सोल टू रेज, स्वेल का मतलब वो फुला दिया उसने, भर दिया, सोल यानी आत्मा को, रेज यानी गुस्से से, जोश से, यानी जब वाद्य यंत्रों का आविष्कार नहीं था, जब बिलो या नामक वाद्य यंत्र को बजाना नहीं सीखा था, दूसरे भी ऑर्गन्स म्यूट थे, उस समय टाइमोथियस ने अपने लायर के माध्यम से आत्मा में जोश भर दिया, उसको स्वेल कर दिया, उसको फुला दिया, जोश से भर दिया। और काइंडल सॉफ्ट डिजायर, या फिर ये एक तो उसने जोश से भर दिया, या फिर उसने क्या किया, किंडल सॉफ्ट डिजायर, किंडल सॉफ्ट डिजायर उसके अंदर भर दी। किंडल का मतलब होता है जलाना,
सॉफ्ट डिजायर, कोमल इच्छा। या तो उसने जोश से भर दिया या फिर उसको कोमल इच्छा से भर दिया, यानी कोमल भाव से भर दिया। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, टाइमोथियस ने अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से अलेक्जेंडर में जोश भर दिया, अलेक्जेंडर को रुला दिया। फिर क्या हुआ? एट लास्ट डिवाइन सेसिलिया केम। फिर उसके बाद आई सेसिलिया। सेसिलिया जो है ऑर्गन्स वाद्य यंत्रों के आविष्कार की जननी है, यानी जितने भी जो वाद्य यंत्र है उनका आविष्कार सेंट सेसिलिया ने किया है। एट लास्ट डिवाइन सेसिलिया केम, और उसके बाद सेसिलिया आई, इन्वेंट्रेस ऑफ द वोकल फ्रेम। और ये कौन है? इन्वेंट्रेस है। इन्वेंट्रेस मतलब आविष्कार करने वाली, वोकल फ्रेम का आविष्कार करने वाली डिवाइन सेसिलिया आई। द स्वीट एंथुजियास्ट फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर एनलार्ज द फॉर्मर नेरो बाउंड्स। और फिर सेसिलिया ने क्या किया? स्वीट एंथुजियास्ट, मधुर उत्साह। एंथुजियास्ट का मतलब होता है उत्साह, और स्वीट मतलब मधुर। फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर, अपने भंडार से, अपने पवित्र भंडार से, उसका संगीत का जो पवित्र भंडार था उसमें से उसने अच्छे अच्छे संगीत दिए। एंड लास्ट द फॉर्मर नेरो बाउंड्स, फॉर्मर यानी पहले वाली, नेरो मतलब संकीर्ण, बाउंड्स यानी बाउंड्री, यानी संगीत की जो पहले एक संकीर्ण बाउंड्री थी, यानी पहले जो संगीत का ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था, उसमें क्या किया सेसिलिया ने? एंड एडेड लेंथ टू सोलेमन साउंड, उसने गंभीर, सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, साउंड्स भर दिए। एडेड लेंथ बहुत ज़्यादा हद तक, यानी बहुत ज़्यादा हद तक उसने गंभीर साउंड का आविष्कार किया। और ये सब काम कैसे किया उसने? विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन बिफोर। नेचर्स मदर विट, नेचर यानी प्रकृति की मदर, माँ, विट बुद्धि के द्वारा, प्रकृति की माँ बुद्धि के द्वारा, एंड आर्ट्स और कला के द्वारा, अननोन बिफोर, ऐसी कला जो पहले अननोन थी, जिसको कोई नहीं जानता था, उस कला के माध्यम से उसने ये कार्य किया। लेट ओल्ड टाइमोथियस इल्ड द प्राइज, तो क्या प्राइज जो है टाइमोथियस को दिया जाए? इल्ड मतलब दिया जाए, प्राइज पुरस्कार। दोनों ने संगीत का आविष्कार किया है, तो कवि कह रहा है क्या ये पुरस्कार टाइमोथियस को दिया जाए? और बोथ डिवाइड द क्राउन, या फिर ये जो ताज है, संगीत का जो ताज है, ये दोनों में बांट दिया जाए। क्यों? कवि इसका रीजन भी देता है। ही रेज अ मोर्टल टू द स्काईज, ही मतलब उस टाइमोथियस ने अपने संगीत के माध्यम से रेज ने उठा दिया मोर्टल, नश्वर प्राणी को, टू द स्काईज, आसमान तक, स्वर्ग तक। टाइमोथियस के संगीत के प्रभाव से अलेक्जेंडर अपने आप को देवता समझने लग गया। और उसने यहाँ पे सेसिलिया के लिए आया है, ड्रू एन एंजिल डाउन। ड्रू मतलब खींच लाई, एंजिल दूत को डाउन धरती पे, यहाँ पे जुपिटर की बात है। उस जुपिटर जो बृहस्पति देवता जिसके बारे में है, फर्स्ट स्टेंजा में आया था कि जुपिटर ने एक ड्रैगन का रूप धारण किया और वो वहाँ से धरती पे आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि संगीत के प्रभाव में वो वहाँ से आ गया। तो यहाँ पे कहा है कि एक ने तो नश्वर प्राणी को आसमान तक पहुँचा दिया और दूसरी जो है एक एंजिल को भी नीचे धरती पर खींच लाई। तो इन संगीत के आविष्कारकों को पुरस्कार बराबर बराबर बांट देना चाहिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।